जो मेरे अपने हैं, गैरों से खिताब नहीं, जो मेरे नबी का कलमा पढ़ते हैं, जो कहते हैं कि है मेरे नबी की ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। मेरा खिताब उनसे है जो कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा आका तेरा नाम रहेगा। मेरी आज गुफ्तगू उन लोगों से है जो कहते हैं कि आधी रोटी खाएंगे इस्लाम को बचाएंगे। मेरे दोस्तों, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। मेरा खिताब उन लोगों से नहीं है जो कानों में लीड लगाकर अजान के वक्त मोबाइलों में गाने सुनते हैं। उनके दिलों पर क्या असर करेगी, मैं उन्हें क्या खिताब करूं जो कि डीजे की धुन पर नाचते हैं। उनके दिल पर मेरी बात क्या असर करेगी? मेरी बात उसके दिल पर असर करेगी जो अपने नबी से सच्ची मोहब्बत, जो सिर्फ जबान से ही नहीं नबी को सच्चा नबी मानता होगा। मेरी बात उनके दिल पर असर करेगी जो अपने नबी को हाजिर और नाजिर समझता होगा। मेरी बात उनके दिल पर असर करेगी जो बात मरने के अपने आप को जिंदा होना मानेगा। मेरी बात उनके दिल पर असर करेगी जो कहेगा आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। मेरा जो है, मेरी जो तवज्जो जो है, मेरी गुफ्तगू उन लोगों से है जो कहती है, ए अल्लाह तकदीर तेरी तरफ से है, अच्छाई तेरी तरफ से है, बुराई तेरी तरफ से है, बीमारी तेरी तरफ से है, जिंदगी तेरी तरफ से है, मौत तेरी तरफ से है, बात मरने के जिंदा होना तेरी तरफ से है। जो ये पढ़ता है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, वो जो कहता है हम तुझी परवरदिगार, तूने ही हमको पैदा किया है, तूने ही हमको मौत दी है और कयामत के दिन तू हमको जिंदा फरमाएगा। मेरा खिताब उन लोगों से है जो ये पढ़ते हैं और उस पर अमल करते हैं, उस पर यकीन करते हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मेरी गुफ्तगू उन लोगों से है जिनका इस आयत करीमा पर, तिलावत इस आयत करीमा पर जो ईमान रखता है, जो कहता है फ़इज़ा अजलहुम ला यस्तखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून, जो कहता है कि जिंदगी का वक्त मुकर्रर है, ना एक साथ आगे बढ़ेगी ना एक साथ पीछे हटेगी। मेरी गुफ्तगू उन लोगों से है जो कहता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज को फना होना है, बाकी अगर रहने वाली जात है तो वो अल्लाह की। मेरी गुफ्तगू उन लोगों से है और जो इन पर अमल नहीं करता है वो चाहे यहां से उठकर चला जाए। कितने लोग मानते हैं कि मरकर जिंदा होना है, सारे मानते हैं। कितने लोगों को यकीन है, ईमान रखते हैं कि मरना है। अभी तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना है जो ना मरे? किसी ने पैदा किया है जिसको मौत ना आए? सबको मरना है। मरने के बाद जाना कहां है? कहां जाना है? मौलाना रूम ने एक वाकया बड़ा अच्छा लिखा है। फरमाते हैं कि एक मुल्क है जिस मुल्क का एक कानून है। कानून ये है कि उस मुल्क में 1 साल के लिए बादशाह चुना जाता है और 1 साल के लिए बादशाह चुनने के बाद वहां का ये कानून, ये उसूल बनाया कि 1 साल के बाद उसे जजीरे के अंदर डाल दिया जाता है और उस जजीरे में सांप, बिच्छू,
भेड़िया, चीता, शेर, यानी इंसान को जाने की देर है। इंसान का काम तमाम, इंसान का काम तमाम। ये सिलसिला चलता रहा। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक दाना इंसान का उस रास्ते से गुजर हुआ, देखा कि वहां पर दौड़ लग रही है। जो दौड़ में पास हो जाता है उस मुल्क का बादशाह बना दिया जाता है। दाना होता है जो शऊर जिंदगी रखता है, शऊर बंदगी रखता है, जो अल्लाह को यकजा समझता है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, को हश्र को सिरात को दिया। इत्तेफाक चाहे जिल्लत अता फरमाए, भीख मांगने वाले को यूपी का दौड़ना शुरू किया। दौड़ में वो पास हो गया। लोगों ने उसको मुल्क का बादशाह बना दिया। और बादशाह बनाने के बाद जैसे ही बादशाही कुर्सी पर, शाही कुर्सी पर बैठा, बैठने के बाद दाना था ना, अकलमंद थी, उसके अंदर अकल थी, शऊर था। उसने कहा कि यहाँ का उसूल क्या है, कानून क्या है। हर इंसान कुर्सी पर बैठने के बाद अंधा हो जाता है, लेकिन जो अकलमंद होता है वो अपने आगे के बारे में सोचता है, आखिर अंजाम इसका क्या होने वाला है। लोगों ने कहा यहाँ का ये दस्तूर है, 1 साल तक बादशाह बनाया जाता है, 1 साल के बाद उसको जजीरे के अंदर डाल दिया जाता है, जहां पर सांप है, बिच्छू है, शेर है, चीता है, भेड़िया है, इंसान के जाने की देर है, उसका काम तमाम हो जाता है। कहा कि अच्छा ये बात है, तो सबसे पहले उसने तमाम बड़इयों को बुलाया, लकड़हारों को बुलाया, लकड़ी काटने वालों को बुलाया और कहा कि जो जजीरा है वहां के सारे जंगल को काट के मंगल बना दिया जाए। अकलमंद इंसान तो वही होता है ना। सबसे पहले उसने क्या किया कि उस जंगल को काटा। जंगल में काटने के बाद वहां पर अपना महल बनाया, और जितने भी उसके अजीजो अकारिब थे, ससुराल वाले थे, पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे, जितने भी थे, सबके महल बनवाए। और महल बनवाने के बाद जब 11 महीने मुकम्मल हो गए तो लोग जैसे अयादत करने के लिए आते थे, अब उस बादशाह के पास भी लोग आने लगे। चलो बादशाह का आखिरी महीना चल रहा है, इससे पहले जो बादशाह होते थे उनके होश फाख्ता हो जाया करते थे, उनकी जो है अक्लें जो जाती रहती थी, वो परेशान होते थे। लेकिन ये बादशाह सल्तनत की कुर्सी पर बैठा हुआ है, कोई गम नहीं है, कोई रंज नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, कोई मलाल नहीं है, कोई हुस्नो मलाल, चेहरे पर कोई तब्दीली नहीं है। लोगों ने देखा यार 11 महीने हो गए, आखिरी महीना चलने वाला है, लगता है मौत का असर इसके दिल पर गालिब आ गया, इसकी अकल जाती रही, इसे पता नहीं कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। कहा बादशाह सलामत 11 महीने हो गए। बोले 11 हो गए तो क्या किया जाए। बोले 1 ही महीना बचा है। बोले फिर। बोले अब आखिरी महीना बचा है, अब 12 महीने के बाद आपको कुर्सी से उतार कर जजीरे में डाल दिया जाएगा। बादशाह ने कहा बेवकूफो, जिस जजीरे का तुम मुझे डर सिखा रहे हो, जिस जजीरे का मुझे डर सुना रहे हो, जिस सांप और बिच्छू की मुझे दहशत दिखा रहे हो, सांप और बिच्छू और शेर और चीते का मुझे तुम डर दिखा रहे हो, ए बेवकूफो जाकर देख लो, अब वहां पर जंगल नहीं है, वहां पर मेरा महल तैयार।
फैजानी गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इश्क मोहब्बत हजरत अल्लामा बशीरुल कादरी साहिब किबला, नारे हैदरी। बादशाह ने कहा, जिस शेर का चीते का मुझे डर दिखा रहे हो, अब वहां पर शेर चीता नहीं, वहां पर मेरा महल। जिंदगी तेरी भी इसी तरह से है। ऐ नादान इंसान, तू अपनी जिंदगी को गुजार कर, जब तेरी जिंदगी का आखिरी वक्त आएगा, लोग तुझे चारपाई पे डालकर कब्रिस्तान में अंधेरी कोठरी में, कब्र में अंधेरी कोठरी में डालकर चले आएंगे। कब्र में सांप भी होगा, बिच्छू भी होगा, कीड़े भी होंगे, मकोड़े भी होंगे, अल्लाह का अजाब भी होगा। जो करना है कर ले, अगर नेक अमल किया होगा तो कब्र में अजाब नहीं होगा बल्कि जन्नत की बहार। हश्र आशिक ने कहा, कैसे कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा। कैसे कह दूं, आका जब सामने होंगे तो सवेरा होगा। मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, आका से पहली मुलाकात होगी। जिसकी मुलाकात हो वही बोले। आका से कौन कौन मुलाकात करेगा? करेंगे ना? अच्छा ये बताओ, आका से मुलाकात करोगे तो आका जहां आएंगे तो वो जगह पाक हो या नापाक? अब आता हूं मैं टॉपिक पे। जहां हुजूर आए वो जगह पाक होना चाहिए या नापाक? और जिसकी कब्र में गंदा पानी चलता हो, बोलो, जिसके गांव के कब्रिस्तान में पूरे गांव का गंदा पानी चलता हो, अरे बेशर्मो, अब भी ना समझोगे? अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? अपने बाप से प्यार करते हो तो कीचड़ में क्यों डाले पड़े हो? कीचड़ में क्यों डाले पड़े हो? अपनी मां से प्यार करते हो, अल्लाह तेरा शुक्र है, नाला बन रहा है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुख्तर खां मेरे साड़ू थे, जिस दिन मैंने उनको सुपुर्दे खाक किया, मेरे दिल से ये दुआ निकली, मौला इस कब्रिस्तान में परवरदिगारे आलम कुछ ऐसा सबब पैदा फरमा दे कि यहाँ के मुर्दे जो चीख रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं, इसकी आवाजों को सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन मौला तेरी रहमत से गवारा कर सकती है। ए परवरदिगारे आलम। और रब ने देखो वहां पर प्रधान जी के बेटे भी थे, मैंने उनसे बात की थी, कहा कि हमसे चाहो तो 1 लाख रुपया अभी ले लो। और देखो अल्लाह ने वो सबब पैदा फरमा दिया। तकलीफ की बात है कि नहीं है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजरे, देखा कि 2 कब्रों पे अजाब हो रहा है। 2 कब्रों पे अजाब। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके, एक दरख्त के पास पहुंचे, उस दरख्त से टहनी को तोड़ा, बीच में 2 हिस्से किए, दोनों कब्रों पे रख दिया। सहाबा अर्ज करते हैं, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं या रसूल अल्लाह, इसका सबब क्या है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब तक ये टहनी तर रहेगी अल्लाह ताला इनके अजाब में तखफीफ फरमा देगा। एक शख्स को मेरे सरकार ने कब्र से टेक लगाए देखा। हुजूर ने फरमाया कि आप मुर्दे को तकलीफ ना दो, मुर्दे को तकलीफ ना दो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मुर्दे को तकलीफ होती है? ये हदीस पाक है, क्या मुर्दे को तकलीफ होती है?
कहा इतनी तकलीफ होती है जितनी जिंदे को भी नहीं होती। ये अल्फाज हैं, इतनी तकलीफ होती है जितनी जिंदे को भी तकलीफ नहीं होती। तो मुसलमानों, इस तकरीर के जरिए से ये पैगाम मौलागढ़ के लिए काफी नहीं, अलीनगर के लिए नहीं, लक्ष्मीपुर के लिए नहीं, बीकमपुर के लिए नहीं, ये सोशल मीडिया का जमाना है। जहां जहां के कब्रिस्तान का अगर ऐसा हाल है तो अपने बाप से अगर प्यार करते हो तो पहले अपने बाप की कब्र को सही कर देना। मैंने देखा है गांव देहातों में लोग कंडे थोप रहे हैं। क्या कंडे का भी, कंडों का, गोबर का भी इंतजाम तुम्हारे गांव वालों ने कर दिया? अब यहां पर कोई बोलेगा नहीं, क्यों कि जो बोले भाई कुंडी खोले। इसलिए अब यहां पर मामला क्या है कोई मेरे कंडों से हाथ लगा दे, है कोई? लगा के देख ले। प्रधान भी नहीं बोलेगा। प्रधान क्यों बोले? अभी किस किस की बुराई ले? वो कोई आलिम दीन थोड़ी है, दीन का ठेकेदार थोड़ी है भाई। प्रधान का काम वो तो सबको खुश रखेगा भाई, उसे वोट लेना है। लेकिन आलिम का काम है बताना, अमल करना। मैंने क्या कहा? मैं गुफ्तगू उसी से करूंगा जो अल्लाह को अल्लाह मानता है और मौत को मौत बरहक मानता है। मैंने वो कलमा पढ़ा है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर, रसूलों पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, कयामत पर, मीजान पर, हश्र पर, मरने के बाद जिंदा होने पर। ये कलमा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? जब निकाह होता है तब भी पढ़ाया जाता है, ताकि याद रखना यहां से तुम्हारी जिंदगी की दूसरी शुरुआत हो रही है। वहां पर तुम्हें याद दिलाया जाता है कि याद रखना मेरे अजीजों, कब्रिस्तान में तुम अपने बाप से प्यार करते हो, अपने भाई से प्यार करते हो, अपनी बीवी से प्यार करते हो, अपने बेटे से प्यार करते हो। हर किसी के अगर दिल में अपने अजीजों से प्यार है, मोहब्बत है, तो दुनिया की परवाह ना करना, बल्कि मरने के बाद तुम्हें भी उसी जगह पर जाना है। याद रखना, मरने से पहले पहले जिसने कब्र का इंतजाम कर लिया वही अकल। मरने से पहले पहले, अब अगर मौलाना रूम ने फरमाया कि जो मरने से पहले पहले कब्र में, अब कब्रिस्तान में अपना घर बना ले, तो ऐसा मत सोचिए कल कोई जाके फावड़ा लेके कब्रिस्तान चला जाए। कब्रिस्तान में घर बनाने का मतलब यह है कि अल्लाह से डरो, नमाजों की पाबंदी करो, ज़कात दो। रमजान आए, अब रमजान आने वाला है। आज 29 तारीख हो गई, शाबानुल मुअज्जम की बाद नमाज बाद मगरिब 29 हो गई, दिन में 28 थी, अब 29 हो गई, कल दिन में 29 रहेगी। सऊदिया अरबिया में चांद हो चुका है, कल रोजा है। सऊदिया में हो चुका, कल वहां का 11 मार्च का रोजा है और इंशाअल्लाह यहां पर 12 मार्च का रोजा होगा। वो रमजान शरीफ की बहारें भी, जिसमें हमारे अकील सिद्दीकी साहब ने वो रमजान के ताल्लुक से कलाम सुनाया कि शैतान कैद हो जाता है। रमजान की बहारें, रमजान शरीफ का वो महीना, उस बामुबारक बाबरकत महीने के अंदर कि अल्लाह ताला शैतान को कैद कर देता है, और जिस महीने में अगर कोई इंसान इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ताला उसे कब्र के अजाब से महफूज फरमा देता है। मैंने आयत करीमा तिलावत की है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। तो मुसलमानों, अल्लाह से डरते रहो। मेरा ये छोटा सा पैगाम
इसको दिल की तख्ती पर लिख लो, इन्हीं बातों पर अमल कर लो। चंद बातें अगर हम इन्हीं बातों पर अमल कर ले, आज का पैगाम ये है कि अपने कब्रिस्तानों में जाकर देखो, गंदगी है। अगर किसी का घूड़ा पड़ा है, अल्लाह के लिए, खुदा के लिए उसको हाजिर और नाजिर समझकर, रब को रब मानकर ये कब्रिस्तान है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक शख्स को देखा कब्र पर टेक लगाए बैठा है। सरकार ने फरमाया कि कब्र वालों को अजियत ना पहुंचाओ, कब्र वाले को तकलीफ ना पहुंचाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उन्हीं कब्र वालों पर बैठकर तुम कंडे, तुम गोबर, तुम गंदगी, तुम अपने जानवर उनके सीने पर जो है गोबर रख रहे हो, कंडे थोप रहे हो और उपले थोप रहे हो, गोबर और गंदगी उनके सीने पर चल रहा है। मुझे सच ईमानदारी से बताइए, क्या उनको तकलीफ होती होगी कि नहीं होती होगी? ईमानदारी से बताइए, तकलीफ होती है या नहीं होती है? आपकी जिंदगी में आपके कपड़ों पर अगर कोई गंदगी डाल दे, आप लड़ने को तैयार हो जाओगे, होगे कि नहीं होगे? अगर कोई तुम्हारी माँ के साथ में बदतमीजी कर दे, आप लड़ने को तैयार हो जाओगे। आपके भाई के साथ अगर कोई बदतमीजी कर दे, लड़ने को तैयार हो जाओगे। तुमने मोमिन को क्या समझ रखा है? क्या मोमिन मर गया? नहीं नहीं। कौन कहता है मोमिन मर गया? कैद से छूटा वो अपने घर गया। मोमिन मरता नहीं है, बल्कि कैद से वो अपने घर चला जाता है। उसकी जिंदगी इतनी पावरफुल हो जाती है कि तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। जो मर्द कलंदर होता है, अल्लाह का नेक बंदा होता है, वो मरता नहीं है, बल्कि मरने के बाद वो और पावरफुल हो जाता है। अल्लाह के वलियों की जिंदगी को उठाकर देखो, जो मांगते हो वो देते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब कब्रिस्तान जाओ तो पायती की तरफ से और फरमाते सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। सलाम जिंदों को किया जाता है या मुर्दों को? बोलिए, सलाम उसी को तो करोगे जो जवाब देगा। तो कब्रिस्तान जब जाते हो तो कब्रिस्तान का सलाम क्या होता है? कब्रिस्तान का सलाम यही तो है कि अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। यहां पर जो है जमा का सीगा है। अगर अस्सलाम वालेकुम अगर खाली एक के लिए कहा जाएगा तो अस्सलाम वालेकुम जनाब कहा जाएगा ना, यही तो कहा जाएगा अस्सलाम वालेकुम फुला। लेकिन वहां पर कह दिया कब्र एक नहीं है, कुबूर है, जमा का सीगा है। वहां पर बहुत सारी कब्र वालों के लिए कह दिया कि ए कब्रिस्तान में आराम करने वालों, ए मुर्दो, ए कब्रिस्तान में जो जिंदगी अपनी दुनिया में छोड़ कर आए हो, अब कब्रिस्तान की जिंदगी अपना रहे हो, इसमें जो तुम आराम कर रहे हो, उनके लिए तुम सलाम करते हो, अस्सलाम वालेकुम। और लिखा है कि जब जाओ तो पायती की तरफ से जाओ, पायती की तरफ से। इसलिए पूछा कि क्यों? इसलिए पायती सराने की तरफ से जाओगे तो मुर्दे को तकलीफ होगी। मुर्दा अगर पलटकर ऐसे देखेगा तो इतनी तकलीफ भी ये गवारा नहीं है कि मुर्दे को इतनी तकलीफ पलट कर देखे, ये भी गवारा नहीं। तो वो कैसे गवारा होगा जो उनके सीने पर तुम गोबर रखते हो? ये कैसे गवारा करेंगे कि उनके सीने पर तुम अपनी भैंसे बांधो, अपने जानवर बांधो? मेरा दिल यार फैसला करके मुझे बताओ, क्या मेरी बात गलत है या सही है? बोलो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उनके जब करीब जाओ तो सलाम करो। सरकार फरमाते हैं कि जब मुर्दे को दफन करने के बाद इंसान जब कब्रिस्तान से आता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुर्दा उनके जूतों की आहट को सुनता है और जाता है तब भी जूतों की आहट को सुनता है। और जूतों की आहट को सुनता है तो सोचता है अब कोई मेरा अजीज आया है, मेरे लिए कुछ पढ़ कर जाएगा, मेरे लिए इसाले सवाब करके जाएगा, मेरे लिए सवाब पहुंचा कर जाएगा। खुश होता है कि अल्लाह मेरे अजाब में तखफीफ फरमा देगा, अल्लाह मुझे अजाब से छुटकारा फरमा देगा। अब अगर कोई औलाद उसकी हाफिज़े कुरान है, पढ़ा लिखी औलाद है, तो उसके लिए इसाले सवाब करेगी तो अल्लाह ताला उसके अजाब में तखफीफ फरमा देगा। अब अगर औलाद खड़े से पेशाब करने वाली है, जुआ खेलने वाली है, सट्टा लगाने वाली है, उसे यही पता नहीं है यार पाक कैसे हो नापाक कैसे हो। अब मुर्दा बेचारा पड़ा हुआ कब्रिस्तान में सो रहा, काश मैं अपने बच्चे को हाफिज बना लेता। ये तो अच्छा हुआ अल्लाह को मंजूर था कि मरहूम मुख्तर खान ने अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दिया। सुभान अल्लाह। इतनी कम उम्र में बच्चा हाफिज कुरान हो चुका, 2 पारे रह गए,
दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला वो भी मुकम्मल हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ, देखा कि उसमें अजाब हो रहा है। रब की बारगाह में दुआ की, मौला अजाब पलट कर आए तो अब अजाब नहीं, अब अजाब नहीं है, बल्कि उस कब्र वाले को अल्लाह ने जन्नती दूल्हा बना दिया। रब की बारगाह में इसकी, मौला तू भी बड़ा बेनियाज है, अभी तो इस पर आग के शोले भड़क रहे थे, अभी तो अजाब नाजिल हो रहा था, अब इसको जन्नती दूल्हा बना दिया, अब तो खुशबू निकल रही है, आवाज आती है, ए मेरे पैगंबर। जब ये दुनिया से आया, इसकी जो औरत थी वो उम्मीद से थी, बच्चा पैदा हुआ, इतना बड़ा हो गया कि आज उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है, तो जिसकी औलाद जमीन पर रहकर मुझे रहमान और रहीम कहे, मुझे करीम कहे, मुझे सत्तार कहे, मुझे गफ्फार कहे, तो मेरी रहमत को कैसे गवारा हो कि मैं उसके माँ बाप पर, उसके वालिदैन पर अजाब नाज़िल फरमाऊं। तो ये सवाब जारिया है, मरने से पहले अपनी औलाद को इस लायक बना जाओ ताकि मरने के बाद कब्रिस्तान में कोई जाए या ना जाए, तुम्हारी औलाद अगर इमाम बन जाए और मस्जिद में इमाम हो, तराबी पढ़ाए और वो दुआ मांगे और पूरी मस्जिद के लोग आमीन कहे, तो फरिश्ते कहेंगे, ए मौला इसने अपने लिए दुआ नहीं, सारी बस्ती के लिए दुआ मांगी है। ए परवरदिगार, जिसका बेटा सबके लिए दुआ मांगे, उसके माँ बाप को बेहिसाब जन्नत। तो जिसकी औलाद सबके लिए दुआ करे, तो उसके माँ बाप पर अल्लाह ताला अजाब नाजिल कर सकता है। तो मेरे अजीजों, अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। फ़ैज़ा जाअलहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। इंसान की मौत, इंसान की जिंदगी मुकर्रर है, न एक लम्हा बढ़ेगी न एक लम्हा घटेगी। मुख्तर खां को देख लो, साड़ू साहब को देख लो, जुमे के दिन जो काम करने नहीं जाते थे, लोगों ने कहा आज नहीं जाना, जुमे को काम को नहीं जाते हैं, कहा तुझे जाना है तो जा, कोई बात नहीं मैं दूसरे को ले जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा। गए, एक लम्हा नहीं गुजरा, छत से गिरे और इंतकाल कर गए। क्यों? अल्लाह ने वादा फरमाया है, इंसान की जिंदगी मुकर्रर है, न एक लम्हा बढ़ेगी न एक लम्हा घटेगी। ये एग्जाम्पल, ये हमारे लिए ये नमूना है, ये हमारे लिए जो है इबरत है कि ए इंसान, इससे तू इबरत हासिल कर ले, तेरा भी अंजाम कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। लोग नमाज पढ़ के निकले, दरवाजे पर ठोकर लगी, खत्म हो गए। अब तो जवानी में लोग जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है। ये बिल्डिंगें, ये मकान, ये दुकान, ये सब शोहरत, ये सब मालो दौलत सब रखी रह जाती है। जैसे ही दौलत बढ़ती जाती है, हार्ट बीट कम होती चली जाती है। मेरे दोस्तों, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। काम वो कर लीजिए, आला हजरत फरमाते हैं, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे मौला, हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, और मुझसे बोलने में अगर कोई कसदन सेहवन लफ्जन मानन अदबन गलती हो गई हो, मौला अपने शान करीमी व रहीमी से माफ़ दर गुजर फरमा। कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।